ابھی ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ। अभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी से सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब की मैं और नईम साहब वहीं पर इकट्ठे मुलाकात हुई है। उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि ईद के फौरी बाद जो खान साहब की मुलाकात का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जो बाकी केसेस पेंडिंग है इंशाल्लाह उनको ईद के बाद फिक्स करेंगे। और ILF के वकला हम सब लोग आपने देखा बहुत बड़ी तादाद में आज हमने पुरअमन तौर पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और हमारा वहाँ पे मुतालबा यही था कि जो हमारा आइनी कानूनी जमहूरी सियासी अखलाकी हक है कि सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे अक्टूबर से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, हाई कोर्ट में पड़े हैं, वो नहीं लगाए जा रहे, वो केसेस लगाए जाएँ। आप चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वादा किया है कि मैं ईद के बाद फौरी लगाऊंगा क्योंकि 2-3 दिन रह गए छुट्टियों में, और अगर वो नहीं लगाएंगे तो हम दोबारा जैसे अभी नई पंजोता साहब ने कहा कि उनको यकीन दहानी करवाने के लिए, उनको ये याद करवाने के लिए कि आपका काम यहाँ पर जो हुकूमत है उनकी मुलाजमत करना नहीं है, आप यहाँ पे जज हैं। बेशक 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदलिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, जजेस ख़त्म हो चुके हैं, जो उनको ऑर्डर आता है उसके मुताबिक अमल करते हैं, लेकिन हम इनका दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। और अगर इन्होंने ईद के फौरी बाद केसेस नहीं लगाए तो हम दोबारा पुरअमन तौर पर अपना ये आइनी कानूनी जमहूरी सियासी अखलाकी हक मांगने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट आएंगे। जी नहीं भाई? जी बिल्कुल जी, ये जो शौकत बसरा साहब ने बात की है, आज हमारा वहाँ पर मार्च करने का मकसद भी वकला का यही था कि हम इन अदालतों का ज़मीर झंझोड़ें, इन जजेस का ज़मीर झंझोड़ें जो इन अदालतों के अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और चीफ जस्टिस ने मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि ईद के बाद लगाते हैं। खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से और उनसे मुलाकातें जो नहीं हो रही वो मुलाकातों के हवाले से, क्योंकि हाई कोर्ट का हमने ऑर्डर चैलेंज कर रखा है वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो केसेस नहीं लगाए जा रहे, बार बार दरखास्तें देने के बावजूद नहीं लगाए जा रहे। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो पटिशन्स हैं फौरी स्टाफ को कहा कि इनको नोट करा दें आप, मैं इंशाल्लाह ताला जो है ईद के बाद लगाऊंगा। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर से हम प्लान कर किसी तरह ILF के वकला और दीगर वकला को कॉल दी जाएगी कि आएँ सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से धरना दें, फिर से इनकी गैरत जगाने की कोशिश करें कि इमरान खान को आपने नाहक कैद किया हुआ है, आइसोलेशन के अंदर डाला हुआ है। इसी तरह बुशरा बीबी साहब उनको भी आइसोलेशन के अंदर डाला हुआ है। और एक जो उनका आइनी और कानूनी हक है मेडिकल का कि उनका ट्रीटमेंट हो सके, वो ट्रीटमेंट उनका नहीं हो रहा। आपके सामने मामला है कि नवाज शरीफ जेल के अंदर था, डॉक्टर अदनान उसके पास जाता था और इलाज के लिए लंदन तक जाने की इजाज़त थी, तो उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर या फैमिली वहाँ पर मौजूद हो, इलाज क्यों नहीं हो सकता? और हम पाकिस्तान में इलाज कराना चाहते हैं। हम लंदन फ्लैट के ऊपर बैठ के इस्टाम देकर बाहर भागने वाले नहीं हैं और हमारा ये मुतालबा बिल्कुल लीगल है, कानून के मुताबिक है। जब आप किसी को शिफ्ट करते हैं कहीं पर भी हॉस्पिटल के अंदर, तो रूल जो 795 है जेल मैनुअल का, उसके मुताबिक उसकी फैमिली को बताना ज़रूरी होता है, लेकिन ना उस वक्त बताया गया, ना ही हमारे मुताबिक उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बार बार उनको जो हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया गया और उनकी आँख के अंदर मसला बना, इसी तरह उनकी अहलिया की आँख के अंदर मसला बना, दोनों के अंदर सेम इशू बना, तो सवालात जन्म लेते हैं कि क्या वजह है कि दोनों को सेम प्रॉब्लम बना और क्यों छुपाया जा रहा है? क्या वजह है कि आप मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे या फैमिली या उनके जो मेडिकल उनके अपने ज़ाती मौलजीन उनकी इजाज़त नहीं दे रहे? कुछ तो ऐसा है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा हम हर सतह पर कानूनी भी और पॉलिटिकल भी, अभी थोड़ी देर तक सुहेल अफरीदी साहब आएंगे और गुफ्तगू करेंगे, हम हर सतह पर आवाज़ बुलंद करेंगे। अच्छा ये बता दें कि नईम भैया शौकत साहब के स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है, कितनी देर मुलाकात रही है और किसने जाके मुलाकात की? जी सलमान अकरम राय साहब ने मुलाकात की है, उनकी मुलाकात कोई 5 से 7 मिनट हुई है और उस दरमियान उन्होंने बिल्कुल यकीन दहाई करवाई है। और उसके बाद ज़ाहिर बात है हमारा मकसद जो है खान साहब के केस लगवाना था, वहाँ बैठ के खाने खाना या चाय पीने या लंबा कोई गपशप तो नहीं हमने लगानी। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर के लाइव नाज़र देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI के वकला ने धरना दे दिया है, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन वकला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे धरना दे दिया गया। ये आपके सामने के मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं कि PTI के वकला यहाँ पे मौजूद है, जिसमें सीनियर वकील इंतज़ार पंजोता, सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं, दीगर नईम हैदर पंजोता साहब भी मौजूद हैं और दीगर PTI के जो वकला हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है। PTI के वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं, बड़ा फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम
سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وکلا کی طرف سے دھرنا دے دیا گیا ہے. علامتی دھرنا ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر تک کال آف کر دیا جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جا چکے ہیں. بڑا کوئی فیصلہ سامنے آنا متوقع ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور دھرنا دے دیا گیا ہے. علامتی دھرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے, لیکن سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے وکلا پہنچ چکے ہیں. جی بالکل, سی ایم کے پی جو ہے ہائی کورٹ کے باہر جو ہے پہنچ چکے ہیں. یہ آپ ان کا گاڑیاں بھی دیکھ سکتے ہیں, ان کو اسکواڈ دیکھ سکتے ہیں. سی ایم کے پی سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں ہائی کورٹ کے باہر. ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ کے سامنے, جس کی سربراہی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کر رہے تھے, دو معاملات عدالت کے سامنے رکھے گئے. ایک جو درخواست سلمان صفدر صاحب نے دائر کی ہے, جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو سسپینشن آف سینٹینس کا اسے میرٹ پر ڈیسائیڈ نہیں کیا, اسے غیر مؤثر قرار دے کے آپ نے داخل دفتر کر دیا. تو غیر مؤثر وہ کیسے کی جا سکتی ہے, یہ ہمارا حق ہے جو ہم لے جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں. یعنی باقی تو تمام مقدمات فوجداری کے لیے سپریم خان کے اس کیس کے لیے کہ یہ آئینی عدالت میں جائے گا. وہ بھائی آئینی عدالت جی بالکل, سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے وکلا نے دھرنا دے دیا ہے. 26 جو نمبر تھا, اس کے بعد ڈی چوک اور پھر اس کے بعد صاحب کی رہائی میں ہم تمام پاکستانیوں کی حقیقی آزادی ہے, اور اس جد و جہد میں ہم سب متحد ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان کے گرد خلوص کا ایک حصار ہے, اور ہم سب نے مل کر متحد ہو کر, پوری پاکستانی قوم نے متحد ہو کر یہ جد و جہد کرنی ہے, اور کامیابی انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا, علامہ اقبال نے, قائد اعظم نے جو خواب دیکھے, جو جد و جہد کی, وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم بین الاقوامی سازشوں کے تحت آ کر ایک محکوم قوم بن جائیں. وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم پر گولیاں چلیں اپنے ملک پر. وہ اس لیے نہیں تھی کہ اس ملک کی دھرتی جو ہے اس پر ہم چل نہ سکیں, اپنی آواز نہ بلند کر سکیں. تو ہم انشاءاللہ اس ملک کو ایک بار پھر آزاد کرائیں گے, پاکستانی قوم کو آزاد کرائیں گے, اور ہم سب متحد ہیں. بہت شکریہ.